बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फिदा जी के यूट्यूब चैनल और मैं हूं फिदा हुसैन। दोस्तों, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में भी मालूम हुआ और बाकी मीडिया पे भी हमें मालूम हुआ था कि 12 रबीउल अव्वल को जब टीएलपी कारकुनान का जो रैली थी वो जब मुल्तान रोड पे पहुंची तो वहाँ पे उन्होंने एक पुरअमन एहतजाज का ऐलान कर दिया और एहतजाज का मकसद ये था कि अल्लामा साद रिजवी साहब को रिहा किया जाए और हुकूमत अपने किए हुए वादे जो है वो पूरे किए जाए। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था 21 डेट को शाम 5 बजे का कि उस वक्त तक अगर हुकूमती अरकान हमसे कोई मुज़ाकरात की बात करते हैं या कोई अल्लामा साद रिजवी साहब को रिहा करते हैं तो उसके बाद फिर अगला लाहे अमल सोचा जाएगा। यानी उनका ये था कि उसके बाद हम जो है ये पुरअमन एहतजाज या धरना जो है ये ख़त्म कर देंगे। अब जब उनकी एक मैसेज मिला जो मुझे मिला है वो ये है कि अभी तक किसी हुकूमती कारकुन ने जो है टीएलपी की मरकज़ी शुरा के साथ कोई राब्ता नहीं किया, ना कोई वहाँ पे गया है, ना किसी ने कोई उनसे बातचीत करने की कोशिश की है। जब ये कोई चीज़ सामने नहीं आई तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी शुरा जो है उन्होंने एक और अहम ऐलान कर दिया है। उन्होंने ऐलान ये किया है कि 22 अक्टूबर बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा तहरीक लब्बैक यासुल्लाह सल्लम का पुरअमन नामूस रिसालत मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां होगा। अब इसके हवाले से एक वीडियो पैगाम भी है जो मैं आपको इसी वीडियो में आपको शेयर करता हूँ, आप यहाँ पे उसको सुन सकते हैं। अब इसमें वो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि हम जो है एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हमारा मकसद जो है वो उन हुकूमत के किए हुए वादे हैं जो हुकूमत ने साथ वादे किए थे, अभी तक उनमें से कोई एक वादा भी पूरा नहीं किया और ना ही अल्लामा साद रिजवी साहब को उन्होंने रिहा किया है। तो इसलिए अब हम जो है इस पुरअमन एहतजाज जो है नामूस रिसालत मार्च का नाम दिया गया जिससे कि हम इस्लामाबाद की तरफ लेके जाएंगे और पुरअमन तौर पर हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जब उनसे सवाल किया गया कि इस्लामाबाद पहुंच के फिर नेक्स्ट लाया अमल क्या होगा, तो उन्होंने कहा हमारी मजलिस शुरा के लोग हमारे साथ हैं, हम ये चीज़ वहाँ पे पहुंच के उसके बाद जो भी लाया अमल होगा वो तय करेंगे। अब इन सारी सूरत हाल में हुकूमत की तरफ से जो सामने वो कहते हैं कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार है, जो तर्जमान हुकूमत पंजाब की तरफ से ऐलान किया गया है। तो इसमें अब कोई वो कहते हैं कि हमारे साथ कोई रब्ता नहीं हुआ और ये कहते हैं कि जो है हम उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने तो एक बड़ी नाजुक सूरत हाल बनी हुई है। अब इसमें अगर हुकूमत उन पर कुछ जबर करती है जिसकी सोचा भी जा सकता है, अभी कुछ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं टीएलपी कारकुनान की लोकल सतह पे, तो इस तरह की अगर कुछ होता है तो पहले जैसे निज़ाम ख़राब हुआ था उसी तरह और ज़्यादा गड़बड़ होने का ख़तरा है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे ख़ास अपना करम करे और रहम करे और हुकूमत को भी इसी जो सही मुतालबात हैं वो मानने की तरफ राग़िब करे और हुकूमत को इतनी गैरत दे कि वो जो जायज़ मुतालबात हैं ख़ुसूसन अल्लामा साद रिजवी साहब की रिहाई के मुतालिक और इसके अलावा जो उन्होंने वादे किए थे, जो भी उनको पिछले एहतजाज में उन्होंने वादा किया था वह सफ़ीर को मुल्क से निकालने के मुतालिक, तो उनके मुतालिक अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो इस हवाले से हुकूमत पॉजिटिव सोचे ताकि हमारा मुल्क जो है बहुत बड़ी खाना जंगी से या जो है जिसमें मुल्क में अंदर फसाद ना हो।